हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि असम्बलियां तहलील हो सकती हैं या इमरान खान रिव्यू कर सकते हैं अपने फैसले को। आपने एक जुमला कहा था कि 24 जनवरी इम्पॉर्टेंट है। 24 जनवरी में तो अभी बहुत दिन पड़े हैं। 24 जनवरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये है। और मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें मुझे लगता है कि अभी ये फैसला 100% नहीं हुआ कि असम्बलियां तोड़नी है या नहीं है। इस पर शायद इमरान खान एक रीथिंक कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? ये मेरे अगर हाथ में रहेगा तो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ। नहीं, वो खैर है, मैं आपको बताऊंगा। देखें, मुझे नहीं लगता कि रीथिंक कर रहे हैं। रीथिंक वो एक ही सूरत में करेंगे, असम्बलियों की तहलील एक ही सूरत में रोक सकती है, और वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता देता हूँ बगैर किसी तमहीद इशारों किनारों के। ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ये पैगाम दे कि हम वाकई न्यूट्रल हो गए और हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करवाने जा रहे। ठीक है, और अगर तो न्यूट्रल हो गए तो फिर कोई और डिस्क्वालीफाई कर देगा फिर। ठीक है, नहीं, इमरान खान के इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं ना, जितने भी केसेस चल रहे हैं, अब उनकी बेटी वाला देख लें, इस्लामाबाद कोर्ट में जो चल रहा है, आमिर फारूक साहब ने जो खोल दिया केस। अब इस केस पे अब तक मिला साहब रिकॉर्ड है, 2 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है। यार ये कहाँ होता है कि सेम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच डीबी जो है फैसला दे चुकी वो फैसला दे चुकी है और एक जज उठ के फिर उसको खोल दे। तो सबको पता है ना, नई दरखास्त आ गई ना, एक नया शहरी आ गया दरखास्त लेके। ठीक है ना, कि ये केस कहाँ से है? खुला नहीं है, खुलवाया गया है। ठीक है, और इस केस को खुलवाने का मकसद क्या है? इस केस का खुलवाने का मकसद है कि हियरिंग होगी, ये मामला डिस्कस होगा और साबित करना है कि इमरान खान को इतना भी पारसा नहीं है। ठीक है, ये भी नवाज शरीफ की तरह झूठा है, बददियानत है, तोशा खाने के जरिए बददियानत उसको साबित करना है, यार ये मकसद है गंदा करना। और अच्छा, फिर जो इनके आजकल इस्टेब्लिशमेंट की करीबी साहब है वो क्या बार बार करें, इमरान खान ने ये किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 20 को असम्बली तहलील की डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये बातें नहीं आप सुने। असम्बलियों की तहलील का मामला एक ही सूरत में आगे जा सकता है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ये इमरान खान को कन्वे कर दे कि हम वाकई न्यूट्रल हो गए और आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे, असम्बलियां ना तोड़े, नहीं ना तोड़े तो फिर नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान, जो मेरी असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ये है कि इमरान खान को यह है कि अगर मैंने इनको सुकून से बैठने दिया ना तो ये मुझे डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। जरा मैंने इनको थोड़ा सा मार्जिन दिया ना तो ये मुझे डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। मैंने इनको चैन से नहीं बैठने देना, हर वक्त इनको टेंशन देकर रखनी है। मेरी ये असेसमेंट है। अब आ जाए इस बात पर कि असम्बलियां अगर तहलील होनी है तो कब तक हो सकती हैं। देखें, वैसे अभी तक इमरान खान को ये लगता है कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा। हाँ, वो तो हमारे साथ उन्होंने क्लियर है, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसका जो उनका प्लान है वो ये है कि हम 2/3 मेजोरिटी से आएंगे और आकर वो कर देंगे। वही बात है जो नवाज शरीफ वगैरह किया करते थे। लेकिन 2/3 मेजोरिटी का हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, जबकि बहुत हद तक एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल, एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ हो, अदालतें खिलाफ हो, मीडिया खिलाफ हो, 13 जमातें माफिया सारे इकट्ठे हों। अच्छा, अब इसकी सूरत हाल क्या है? 11 जनवरी को है समाप्त। 11 जनवरी, अब आप 24 जनवरी बता रहे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, 11 जनवरी को समाप्त है। अदालत ने उसमें लिखा, अपने फैसले में, ऑर्डर में लिखा है कि 11 को समाप्त होगी। उसमें बयान एमपी दिया हुआ है, चौधरी परवेज लाएंगे कि 11 तक मैं असेंबली की तहलील नहीं करूंगा। ठीक है, और उस उन्होंने कहा इससे पहले अगर वो इत्तेमाद का वोट लेना चाहते तो लेगा। अगर वो 11 से पहले इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं और वो साबित कर देते हैं अक्सरियत, फिर तो वो 11 कोई ये मामला गैर मौसर हो जाएगा और 11 को असेंबली तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर वो इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मेरे नज़दीक चांसेस कम है कि वो इत्तेमाद का वोट ले सकेंगे। मामला आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा उस पर बात करते हैं। उसमें क्या होगा, इत्तेमाद का वोट वो नहीं ले सकते। अच्छा, ले लिया इत्तेमाद का वोट, पहले इस पे आते हैं। ले लिया, 11 को हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा जी मैंने ले लिया, और साथ ही फिर क्या होगा, साथ ही अदम एतमाद जमा करा देगी अपोजिशन, दोबारा वो जमा करा सकते हैं। ठीक है, जब वो तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे तो उसका प्रोसेस ये है कि 7 दिन के लिए तो होगा नोटिस, ठीक है, पूरे पंजाब असेंबली को। 7 दिन बाद आप उसको असेंबली में पेश कर सकते हैं, उस करारदाद को। उसके जब आप पेश करेंगे उसके 3 दिन बाद इलेक्शन हो सकता है। यानी अगर 11 को तहरीक अदम एतमाद जमा कराते हैं तो जाके वोटिंग जो हो सकती है वो 21-22 को हो सकती है तहरीक अदम एतमाद को। चाहिए नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं सीक्वेंस बता दूं ना ताकि इसको फिर हम अच्छा 21-22 तक उन्होंने अदम एतमाद लानी है। नंबर वो पूरे नहीं कर सकेंगे, अदम एतमाद तो फारिग हो जाएगी तो असेंबली वो 24 तक तहरीक कर सकते हैं। अब आ जाए अगले सिनेरियो पे, अदम एतमाद को वोट लेने की वो कोशिश करते हैं, 186 नहीं ले पाते, गवर्नर ऑफ इलेक्शन में जाएंगे, रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे। पहले इलेक्शन होगा 186 को ले नहीं लेगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे। उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें फिर परवेज लाई के पास अक्सरियत है, उसके पास अक्सरियत है, वो वज़ीर पंजाब बनेगा, फिर तहलील कर देगा। तीसरा सिनेरियो आ जाए,
तीसरा सिनेरियो ये है कि अदालत कहे उनको कि आप ले 3 दिन के अंदर अंदर एतमाद को वोट ले, वो नहीं ले सकते रन ऑफ, और वो सारा वो भी 16-17 को। ये जितने सिनेरियो है ना, इसमें 24 से पहले पहले चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब दो चीज़ें इससे मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अभी असम्बली भी तहलील ना हो, कि मामला सारा रुक कर है, फिर क्या होगा? 11 को एक जज सब छुट्टी पे होंगे, 5 अपनी बेंच है ना, एक जज नहीं होगा तो समात नहीं होगी। हो सकता है जज सब की तबीयत ठीक ना हो, 10-12 दिन ना हो, कोई और वजह हो जाए, 10-12-14 दिन वो ना हो। ये भी हो सकता है कि उस दिन समात हो और वो चंद एक सवालात फलान ढींग ये वो करके और लंबी तारीख दे दे। अब आ जाए उससे अगले लास्ट सिनेरियो के ऊपर, वो है जहां पे इस्टेब्लिशमेंट का 1000% किरदार है, और वो है कि जिस पे मैं आपसे भी सवाल भी पूछूंगा, इस पे आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे कि पीटीआई के 10 लोग एब्सटेन कर दें, 10 लोग गैर हाजिर हों उसमें। और मेरा अब आपसे सवाल है कि 10 एमपीएज इलेक्टेड, क्या वो 17 जुलाई होने के बाद जब नून लीग भी कह रही है कि भाई हमने लोगों को टिकट देकर गलती के अंदर हमने नहीं देने, और अवामी मकबूलियत भी सबके सामने है, पंजाब की सूरत हाल आपसे बेहतर कौन जानता है, आपने जाके हल्के कवर किए, क्या 10 एमपीएस पीटीआई के इस वक्त छोड़ के नून लीग के साथ जा सकते हैं? एक्सटेंड कर ले, डी सीट हो जाए और कहेंगे हमें तो नून लीग टिकट देगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, उसमें ना ये मुश्किल है मेरी राय में, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने रेट ही बढ़ाना है ना। आप अगर 5 अरब रुपया खर्च कर देते हैं एक एमपी पे नहीं, मतलब मजमूई तौर पे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, मुझे नाम भी बता देता हूँ, मियां असलम इकबाल साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अलीम खान अरबों रुपए इसलिए खर्च करने को तैयार है क्योंकि अलीम खान को पता है कि अगर ये पंजाब हुकूमत रही तो मेरा जो पार्क व्यू वाला प्रोजेक्ट है उसमें जो मैंने गैर कानूनी इमारत की हुई है, सिर्फ अगर वो चीजें निकल आई तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये 5 अरब से भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं। मतलब अगर आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं, और ये जो एमपीएस हैं वो उन इलाकों के हैं जहां पर नून लीग की पोजीशन बेहतर है, या वो जाती तौर पर हमेशा आजाद हैसियत में लड़के जीतते हैं। जैसे उस दिन मैं अफजल डांडा साहब से, यही नाम है ना उनका, डॉक्टर अब्दुल्ला, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से, अब क्या सोचा है, टिकट नून का लेना है या किसका लेना है? उन्होंने कहा आजाद लड़ना, हम तो हमेशा ही आजाद लड़ते हैं, आजाद लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तो ऐसे कुछ एमपीएस जो सोचेंगे ठीक है हम आजाद लड़ेंगे जाके, ठीक है, और हमारी अपनी पोजीशन बेहतर है, तो वो मेरा ख्याल है कर भी सकते हैं। नून लीग का टिकट का वादा हो जाए उनसे तो वो कर भी सकते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन ये मुश्किल काम बहरहाल जरूर है इतने लोगों को इंगेज करना। एक सिनेरियो बहरहाल है कि आज जो शाफे चौधरी से मेरी बात हो रही थी, तो शाफे चौधरी ने कहा कि 3-4 लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब मैंने उनसे कहा कि किस शर्त पर राब्ते में है, खैर उसकी डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई, लेकिन अगर काफ लीग के लोगों के साथ आप कुछ कर लेते हैं तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा आसान होगा। ये जो एब्सटेन करने वाली बात है, इसमें आप देखें ना, एब्सटेन करके उनको नुकसान क्या होगा? डी सीट हो जाएंगे, तो डी सीट होने से क्या फर्क पड़ेगा? असेंबली तो वैसे ही खत्म हो रही है, तो अगला इलेक्शन वो फिर लड़ सकते हैं। तो डी सीट होने से वो खौफजदा नहीं होंगे। एक ही बात में उन्होंने फैसला करना है कि वो पीटीआई का टिकट कितना पॉपुलर है और क्या उस पॉपुलर टिकट को वो छोड़ सकते हैं और 17 जुलाई वाला चैलेंज जो है उसको फेस करने के लिए तैयार है। ये मेरा ख्याल है। अब मेरा आपसे सवाल है कि 17 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट खुल के इमरान खान के खिलाफ थी, पंजाब में हमजा शहबाज बैठे हुए थे, 13 जमातें इकट्ठी थी, ब्यूरोक्रेसी उनकी थी, पुलिस उनकी थी, इस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही थी। और मैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही गैर अखलाकी चीज़ हो जाएगी, किसी ने मुझे एक चीज़ बताई उस इलेक्शन के हवाले से, अलीम खान वाले हल्के की, वो मैं इस वीडियो के बाद आपको बताता हूँ कि किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। इतना कुछ होने के बावजूद, और उस वक्त ये तबाही और बर्बादी भी नहीं आई थी जो जुलाई के बाद आई है, महंगाई, तबाही, बर्बादी और ये सारी चीज़ें। क्या इस वक्त अभी कोई डाउट रह गया कि पंजाब में हॉट फेवरेट पीटीआई का टिकट नहीं होगा? देखें श्री जान, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मैंने पिंडी में सर्वे किया है, उसमें अच्छा खासा एक मार्जिन है पीएमएलएन और पीटीआई का। कितना फिगर भी बता दो। 53% पीटीआई और 29% पीएमएलएन। हालांकि पिंडी वो इलाका है जहां पे नून लीग ने काफी काम कराया है और उनको पास दिखाने बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि 4 महीने में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, 8 महीने में होते हैं, तो सिनेरियो में कोई फर्क भी पड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ है दूसरा, जिसमें अगर आपने जो अक्टूबर में हुआ है, उसमें आपने देखा कि इमरान खान ने 5,60,000 वोट लिया है और नून लीग ने 4,75,000 वोट लिया है।
तो फर्क कितना हुआ, तकरीबन 70-80 हज़ार वोटों का फर्क है मजमूई तौर पर मिलाकर। इसका मतलब ये है कि पॉपुलर सपोर्ट डिसाइसिव फैक्टर जरूर बनती है, इतने बुरे हालात नहीं होते कि दूसरी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन लड़ ही ना सके। इसका मतलब है कि अगर उनको कोई थोड़ी सी हालात की सपोर्ट मिल जाए, कोई चीज ऐसी मिल जाए या कुछ हालात में कुछ बदलाव आ जाए, तो वो भी होप कर सकते हैं कि, और जैसा कि वो कर रहे हो। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि आज इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई हुकूमत बनाएगी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन है और हल्के के डायनामिक्स डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको अपना बता दूं, मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की खुली और नंगी मुदाखलत के बगैर आप पंजाब में एमपीज़ को इस वक्त नहीं तोड़ सकते। हाँ सही क्योंकि बात। उसकी वजह यह है कि नून लीग जो है वो पहले 25 लोटे बने थे, उनमें से 2-3 जीते थे और 5 मखसूस नशिस्तों वाले और 17 वो 22 तो पहले उनके कंधे पे हैं कि उनका क्या करना है भाई। फिर आप देखें उन्होंने अलीम खान को वहाँ पे एडजस्ट करना है, उनके जो लोग हैं, तरीन साहब का जो ग्रुप जिधर आया था वो है, फिर काफली जो चौधरी शुजात वाली है इनको उन्होंने करना है, सही है। फिर पीपल्स पार्टी कुछ सीटें मांग रही है कि उनके ऊपर वो पीपल्स पार्टी के लोग लड़ेंगे और नून लीग नहीं वो करेगी। तो इसके अलावा ये जो लोटे बैठे हैं इधर कौमी असम्बली में, उनको उन्होंने एडजस्ट करना है, उनके नीचे एमपीएस हैं कुछ। तो सर जी नून लीग किस किस को राजी करेगी, मुझे बताया ना। नून लीग मतलब अपने अपनी दुकान बंद कर दे तो सही है, ये मुश्किल चीज है, मैं मानता हूँ इस बात को, ये मुश्किल है, लेकिन उसमें ये हो सकता है ना कि कुछ हलकों में आप कहें कि जी ठीक है आप आजाद खड़ा करें, ठीक है, हम जो है वो अपना बंदा खड़ा नहीं करते, आप आजाद खड़ा हो जाएं, या हम जो है वो वहां से कुछ, मतलब बाज दफा कुछ हलकों में चीजें आगे पीछे की जा सकती हैं, उसमें आजाद को फेवर दी जा सकती है, मतलब कुछ प्लान। देखिए एफर्ट तो वो करेंगे, एफर्ट तो वो कर सकते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन है। सबसे बढ़िया बात होती है पैसों की, ठीक है, ये कह सकते हैं कि हम आपको अगले में अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते या हार जाते हैं तो हम आपको एडजस्ट कर देंगे किसी तरह मोमने खसूसी है उसमें, इस तरह का वादा हो सकता है। तो चीजें बहरहाल कई। अच्छा, इस पे भी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज तो नहीं, फिर कभी चलें एक लम्हे के लिए हम ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जनाब 10 लोग एब्सटेन कर गए और उनके 180 पूरे रहे, ये भी एक शर्त है ना। सिर्फ ये नहीं है कि 10 इनके एब्सटेन करें, उनके भी पूरे रहे 180, और उनके 180 पूरे रहे, इनके 10 एब्सटेन कर गए और हुकूमत बन गई है। देखिए ये है मुश्किल, इसके इम्कान बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है इस वक्त, लेकिन मेरा ज्यादा बड़ा जो इससे सवाल है ना वो ये है कि इमरान खान को अब असम्बलियां तोड़ना सूट भी करता है कि नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है मेरे ख्याल में, ये असम्बलियां तोड़ना हो सकता है इमरान खान इस तरफ ना जाए, फिर अब आप देखें ना तो वो ना फैसला करते हैं कि नहीं अभी मुझे सूट नहीं कर रहा, और मुझे लग रहा है कि वो अगर वो कन्विंस्ड नहीं है तो वो कंफ्यूज जरूर है, ठीक है, कि करूं कि ना करूं। ये कंफ्यूजन मखमसा जो है ना वो आ चुका है इमरान खान के दिल हाँ, में। वो इसलिए आ चुका है कि उनको ये लगता है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ये बात है, अब बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने असम्बली तहलील कर दी और इलेक्शन ना हुए, आपके पास नुकसान हो जगह जाएगा। कोई नहीं है बैठने की, मतलब आपकी गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी, तबाही और बर्बादी कर देंगे आपकी एस्टेब्लिशमेंट वाले सारे मिलके। ये उनकी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन है, और एक और भी उनकी पार्टी में डिस्कशन है, वो भी एक तफसील से करने वाली बात है कि नवाज शरीफ की वापसी के मामले में भी एक चीज़ है कि इधर निगरान सेटअप है तो फिर नवाज शरीफ फौरन वापस आ जाएंगे, ये भी एक चीज़ है। इस पे फिर किसी ठीक है, बात करेंगे। चलें, ठीक है, शुक्रिया जी।